सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है। ये जनाब एक शायद गुजराले का इलाका है, वहाँ से एक चीमा लड़का है, उसकी वफ़ात की खबर मिली। 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखी। मैंने सोचा क्यों ना इस पे आज बात की जाए कि इसकी मौत जो हुई और ऐसे दिन में हुई कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये जनाब शादी के लिए 4 साल बाद इटली से वापस गया और 4 साल तक इटली में रहा। आपको पता है ये जो भी लोग यूरोप में आते हैं, कितनी मुश्किल से यहाँ पे पेपर वगैरह मिलते हैं। इतनी आसानी से ना इटली के पेपर मिलते हैं, ना जर्मनी के मिलते हैं, ना इंग्लैंड के, ना अमेरिका के, किसी जगह के भी। और वहाँ पे फिर इसकी शादी हुई पाकिस्तान में और फिर वलीमे वाले दिन इसका इसको जो हार्ट का मसला हुआ और जिसका दिल काम करना छोड़ गया और इसकी मौत हो गई। बड़ा खूबसूरत जवान, मैं ऊपर बोर्ड पे इसकी तस्वीर भी लगा दूंगा। जो बात आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। किसी को पता नहीं चलता कि जनाब अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है। आप देखते हैं जो भी लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि कितनी मुश्किल से यहाँ पे पेपर मिलते हैं, कितनी मुश्किल से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और फिर उसके बाद जनाब ये जो कुछ इसके साथ हुआ, बड़ी बैड लक किसे कह सकते हैं। अल्लाह ताला इसे जन्नत फिरदौस पे आला मुकाम पे जगह अता फरमाए। वो बड़ा खूबसूरत जवान, एक तो होता है ना कि बंदा चलो बड़ा मोटा है या कोई ऐसे हालात है, लेकिन मुझे जो इसके चेहरे से नज़र आ रहा है बिल्कुल फिट फाट और लग ही नहीं रहा कि इस तरह इसका हार्ट जो है वो काम करना छोड़ जाएगा। हार्ट फेल हो गया ना, हार्ट अटैक होता है कि अटैक हुआ, आपको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब हार्ट फेल हो जाता है तो वहाँ पे फिर बंदा वहीं पे जान से चला जाता है। तो ये जनाब अली बड़ी ही जो अफसोसनाक खबर सोशल मीडिया पे भी चल रही है, लोग बड़े दुख का इजहार भी कर रहे हैं। इसकी बीवी पे क्या गुजरी होगी, इसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, इसके जो रिश्तेदार है, बहन भाई, घर वाले जो भी है, उन पे क्या गुजरी होगी। जो इस प्रोग्राम में मैसेज है, ये बड़ा छोटा सा एक मैंने सोचा प्रोग्राम में करता हूँ ताकि लोगों को पता चले। मुझे बहुत दुख हुआ इसकी मौत का, यकीन जाने। जैसे इसकी तस्वीर मैंने देखी, फिर इसकी तफसील जब मैंने पढ़ी तो बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि खुशी का मौका था। क्या पता था घर वालों के कि ये खुशी जो है उनके बेटे के लिए जान से जिस तरह वो चला गया, एक नई खबर लेके आएगी। और ये दुख की खबर वो तैयार भी नहीं थे। एक तो होता है ना बंदा बीमार हो और किसी वजह से आप देख रहे हैं कि चलो जी कोई बीमार है और उसकी अगर मौत आ गई हो तो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जब भी आप शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से रखे सारे मामलात और इस खुशी के मौके को खुशी में रहने दे। जब इस तरह के खुशी के मौके जो होते हैं वो गमी में बदल जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। एक और प्रोग्राम इसके साथ है, वो भी देखें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आज आपको बताएंगे कि ईस्ट यूरोप के एक मुल्क से हमें ये वाक़या मिला। कहती हैं ये लड़की कि मैं पाकिस्तान से जर्मनी आना चाहती थी और मेरे जो बहन भाई थे वो जर्मनी और इंग्लैंड में थे। हुआ ये कि मैंने वहाँ किसी एजेंट से बात की तो उसका कहना ये था कि हम आपको वहाँ जर्मनी पहुँचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बड़े महफूज तरीके के साथ पहुँचाएंगे। और इस तरह उनके साथ बातचीत तय हो गई, कुछ पैसे भी दे दिए गए और फिर एक दिन उन्होंने बताया कि आप तैयार रहें तो आपको हम लेने आ जाएंगे। इसके साथ ये मैं बता दूं कि बात हुई थी कि बाई एयर हमें लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ से हमें बाई रोड ईरान लेके आए और
मैं हैरान थी, तो वो रास्ते में यही कहा गया कि आपको ईरान से हम आगे भिजवाएंगे बाई एयर। मगर ईरान में आके तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पे मुझे भी रखा गया, और भी लड़कियां थी जहाँ पे मर्द भी रह रहे थे, और काफ़ी मुश्किल से हम वहाँ बगैर कोई पर्दा नहीं, कोई चीज़ नहीं, उन लड़कों के साथ है। जिस तकलीफ से हम गुजर रहे थे वो मैं ही जानती हूँ। किस तरह मैंने अपनी इज्जत को महफूज किया, किस तरह मैं उनसे बचती रही, क्योंकि वो एक से एक जो बड़े थे, बेड़िए थे, मगर मुसीबत ये थी कि परेशान थे सब लोग। मगर उसके बावजूद इसका कहना है कि एक ही वॉशरूम था। शुक्र है कि कमरे 2 थे वहाँ पे, एक में लड़कियाँ थी, एक में लड़के थे। और फिर हमें कहा गया कि आप यहाँ से बाई एयर जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर यही पता चला नहीं, हमें तुर्की बाई रोड लेके जाया जाएगा। और मेरे घर वालों को मैंने इतला भी दी कि ये हमारे साथ मसला बन गया। अब घर वाले क्या करें, किसके पास जाएं, क्योंकि वो बंदे तो खुद साथ आ रहे थे। और इस तरह फिर हमें बाई रोड कुछ दिनों के बाद तुर्की लेके आया वो बंदा, और मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे। ये लोग जो थे, इतना शुक्र है कि थोड़ा बहुत इन लोगों के दिल में खवातीन का एहतराम था। ये जो एजेंट था जिसकी वजह से हम महफूज थी। मगर जो 7 लोग थे उनकी नज़रें जो थी इतनी गंदी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहां से जनाब इसका कहना ये है कि फिर कुछ दिन हमें वहीं तुर्की में किसी जगह पे ठहरा दिया गया। और सिर्फ कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ईरान में भी और तुर्की में भी सिर्फ पानी और ब्रेड हमें दिया गया। वो लंबी लंबी ब्रेड थी जो तुर्की या लोग खाते हैं, ये बता रही है, जिसको जर्मनी वाले भी और इंग्लैंड वाले भी जानते हैं, जो ब्रेड, तो वो और पानी के साथ हमें दी जाती रही और हम उसी में गुजारा करते रहे। फिर क्या हुआ कि वहाँ कभी ये कि तैयार हो जाए, कभी आज निकलेंगे कल निकलेंगे, यही चलता रहा। और ऐसी ही खवातीन भी हमारे साथ थी जिनके बच्चे साथ थे, और वो बच्चों के साथ वहाँ से निकल पड़ी। और अब काफ़ी टेंशन बनी हुई थी, कभी बच्चों के खाने का मसला, कभी दूध का मसला, कभी कुछ कभी कुछ। फिर उस एजेंट ने मेरे घर वालों को फ़ोन किया कि हमें और पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसे दे, तब आपकी बेटी तुर्की से आगे जाएगी, वरना और मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर वालदा के पास जो जेवर था वो बेच दिया गया, फरोख्त कर दिया गया, और फिर एजेंट को पैसे जो पाकिस्तान में बंदा था उसको दिए गए। साथ ये भी धमकी दी गई कि अगर आपने पुलिस को बताया किसी ने, तो वो आपके लिए भी उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्लैकमेल भी करते रहे। जिस तरह तुर्की में सबको पता है क्या हालात है, वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे भी उन्होंने अगवा कर लिए थे, पैसे लेके छोड़ दिए, या पुलिस ने भी। तो ये बड़ा हालात चल रहे थे। और फिर ये हुआ कि हमें वहाँ से कहा गया कि अब आपने फलां दिन जाना है, और पता नहीं कितना हमें पैदल वहाँ से लेके गए ये लोग, और बड़े ही खतरनाक रास्ते थे। रास्ते में हमने वो भी मंजर देखे जो बयान नहीं मैं कर सकता। ऐसे ऐसे मंजर थे रास्ते में कि लोगों की लाशें भी नजर आई हमें, मतलब उनकी किसी का बाजू, किसी का कुछ, जानवर भी देखे जो परिंदे वगैरह उनको खा रहे थे। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कोई मर गया रास्ते में, कोई जिंदा आया, कोई क्या हुआ। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और ये हालात इतने खतरनाक थे कि मेरी हिम्मत जवाब देगी, और मैं बड़ी रो रो के दुआएं करूं, नमाजें पढ़ूं, सब कुछ करूं, मगर कभी पानी की कमी, कभी कोई मसला। तो ये तकलीफ दे दिन थे जो मेरी जिंदगी में शुरू हुए। मुझे पता नहीं था कि आगे जाके और भी तकलीफ है। फिर वहां से ये लोग निकले हैं, तो ये बताती है कि वहां से हम फिर एक कश्ती में हमें बिठाया गया। प्लास्टिक की कश्ती थी जिसमें आपने देखा होगा कई लोग डूब जाते हैं, कई मर जाते हैं, कई कुछ हो जाता है। तो इस तरह वहां से हमें यूनान लेके आया गया, और यूनान आके फिर हमें एक घर में रख दिया गया, और कहा गया कि अब इधर रहें अभी आप। और मेरे वालिदैन को फिर फ़ोन किया गया कि और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लड़की जो है अब मंजिल की तरफ पहुंच रही है। तो इस तरह ये मेरे से नहीं, सारे जितने लोग थे उनके घर वालों को ये लोग फ़ोन करवाते थे,
उन्हीं से फ़ोन करवाते थे कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है, निकालो यहाँ से। 5 मरले का प्लाट था, वालिद ने लिया हुआ, वालदा ने वो बेच दिया गया और फिर वो एजेंट को पैसे दिए गए। और फिर मुझे इस यूरोप के रास्ते से जब लेके हमें आने लगे तो हमें वहाँ छोड़ के ये लोग भाग गए और हम लोग वहाँ पे चेक हो गए। फिर मुझे ये बता रही है कि हंगरी में जेल में डाल दिया गया और वहाँ पे 6 माह तक जेल में पड़ी रही है। और फिर वहाँ जो सलूक जेल में होता था, कहती मैं बता भी नहीं सकती, ना खाना वहाँ मिलता था, जो वॉशरूम था उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं समझ रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे और मैं शायद जिंदा ना बच सकूँ। वहाँ 6 माह तक जेल वो इसलिए हमें हुई कि हम गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। अदालत ने कहा कि इतनी देर तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। यूं 6 माह बाद मुझे वहां से रिहाई मिली। फिर हम एक ईस्ट यूरोप के और मुल्क में गए। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि वो लोग सामने आना नहीं चाहते और हमें इसी तरह मैसेज जो आया वो मैं बता रहा हूँ। तो वो अपना फिर जब वो वहां से दूसरे मुल्क किसी और में गए, वहां भी पुलिस ने चेक किया, फिर वहां की जेल में भी डाल दिया गया और वहां भी 4 माह तक ये लड़की जेल में रही और बड़ी हिम्मत करके किसी तरह फिर वहां से जान छूटी और कहती कि ना वहां पे कोई ऐसे इंतजाम थे कि हम अपनी सेहत खारिश, कई लोगों को प्रॉब्लम शुरू होगी, कई औरतों को ये मसला बन गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया और ये सिलसिला चलता रहा और ख़त्म ना होने वाले दिन आगे बढ़ते रहे। फिर ऐसे जनाब करते 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 बड़ी लंबी दास्तान है, मैं पूरी सुनाऊंगा आपको तो ये तो 2 दिन लग जाएंगे। इसमें से मैं मुख्तसर लेता होता हूँ ताकि थोड़े टाइम में ये मुकम्मल कर ली जाए कि मुझे फिर एक ईस्ट यूरोप के मुल्क में पहुँचा दिया गया और वहाँ पे मुझे फिर ये सियासी पनाह का मैंने केस वहाँ पे करवाया। फिर किसी ने कहा इस यूरोप से आप बाहर निकल के जर्मनी की तरफ चले। कहती कि फिर बदकिस्मती के पकड़े गए, फिर हमें जेल में डाल दिया गया और फिर तकरीबन 5.5 माह फिर जेल में हम लोग रहे और वहाँ वही हालात थे जितने इस यूरोप के ममालिक है। जेलों में जो हालात है, जो लोग इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये जरा बताएं इनको कि कैसे कैसे हालात है वहाँ पे। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि दर्दनाक दास्तान थी। मैं ज़्यादा इस पर आपको वो बातें नहीं बताऊँ। उनको पता चल गया कि मैं किस मुल्क से आई हूँ और फिर एक नया मसला बन गया। इस तरह बड़ी तकलीफ के दिन जो है वो गुजारे गए मैंने। आजकल मैं जर्मनी में हूँ, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल में हूँ। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। ये मुझे वापस भेजेंगे ईस्ट यूरोप के उस मुल्क में या मुझे यहाँ रख लेंगे, तो ये वक्त पे फैसला देखेंगे क्या बनता है। तो ये पूरा जो सिलसिला चला, कोई 4 साल की खजल खराबी लिखी हुई है इसमें ना, कि इतनी खजल खराबी हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। और ये कुछ चीज़ें उसने बता दी है, कुछ शायद उसने नहीं बताना चाहिए, नहीं बताई। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लोग इस तरह गलत रास्ते पे चलते हैं और एजेंटों के जरिए आ रहे हैं पाकिस्तान से, और ख़ासकर नौजवान लड़कियाँ, लड़कियों का बड़ा इशू है, तो बड़ी एहतियात करें, किसी मुसीबत में ना आप भी किसी के चक्कर में आ जाए। वो जो कहते हैं एजेंट वो करते नहीं है। तो ये प्रोग्राम आज इसलिए मैं आपके लिए लेके आया कि कोई सबक आपको मिल जाए। जुड़े रहे 9 बजे TV इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।